हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जनवरी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं मैथ की क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है यहाँ पर प्रतिशत, परसेंटेज की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। इससे क्वेश्चन प्राइमरी और अपर दोनों पेपर में आते हैं। बहुत बेसिक और इजी क्वेश्चन आते हैं, पर आते हैं ज़रूर। क्या जान लेंगे इन क्वेश्चन को आप कैसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे, कैसे प्रतिशत के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। हमने प्रतिशत को तोड़ लिया है, प्रति और प्लस शत में तोड़ लिया है। तो प्रति का मतलब होता है 1, प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100। तो बात हो रही है 100 की, अर्थात हमें पूरा 100% निकालना होता है, तब हम प्रतिशत निकाल पाते हैं। किसी भी चीज़ का 100 निकालेंगे तो वो 100% हो जाता है। यहाँ पर हमें देखना है क्या करेंगे। प्रतिशत को भिन्न में अगर बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं। भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से भाग करनी पड़ती है। जैसे x का हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको भिन्न में बदल रहे हैं। x प्रतिशत दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इसको हम 100 से भाग कर देंगे तो हमें इसका भिन्न रूप मिल जाएगा। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है 20%। इसको भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, लिखेंगे यहाँ पर पहले 20 और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या करना होता है, 100 से भाग करनी होती है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जा 2 हो जाएगा, 2 5 जा यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो इसका भिन्न रूप क्या मिल गया है, इसका भिन्न रूप जो आया है 1/5 आया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पर 60 दिया हुआ है, 60% है। इसको भी भिन्न में चेंज करना है, कैसे करेंगे, तो 60 जो है वो ऐसा ही लिखेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड करेंगे 100 से। 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 5 जा यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो इसका जो भिन्न रूप है वो क्या मिल गया है, 3/5 जो है इसका भिन्न रूप हो गया है। प्रतिशत में दी हुई संख्याओं को कैसे भिन्न में बदलते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर क्या होता है, क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट में दिया है भिन्न को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। यहाँ पर अब भिन्न दी हुई है, उसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करते हैं, इसके लिए 100 से गुणा कर देते हैं। जो भिन्न दी हुई होती है उसको 100 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर हमें एक भिन्न दी हुई है 1/2। इसको क्या करना है, हमें इसे प्रतिशत में बदलना है। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 100 से गुणा करनी पड़ेगी। तो चलिए करते हैं, कैसे होगा। ये हो जाएगा 1/2 दिया हुआ है और गुणा कर देंगे 100। कितना हो जाएगा, 2 पंजे हो जाएगा 10, आ जाएगा 50। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने पर कितना मिला, ये मिला है 50%। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया है, 50%। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है 1/4। इसको हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे 1/4 और गुणा कर देंगे किससे, गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 चौका होते हैं 100। कितने प्रतिशत मिल गया है, ये हो गया है यहाँ पर 25%। 1/4 भिन्न दी हुई है, इसको प्रतिशत में बदला तो 25% मिल गया। तो यहाँ पर आपने भिन्न को प्रतिशत में बदलना भी सीख लिया है। चलिए यहाँ पर एक फैक्ट और जान लेते हैं। जैसे क्वेश्चन होता है क्या, यहाँ पर दिया हुआ है 40 कम है, किससे कम है, 60 से। तो यहाँ पर 60 से कम है और कितना कम दिया हुआ है, बराबर 20 कम है। तो यहाँ पर 40 जो है 60 से 20 कम है। तो ये किस तरह से यहाँ पर हम परसेंटेज को निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालनी है किसकी, कम वाली संख्या की। तो कैसे निकाला जाता है इसको किया जाता है, जितना कम दिया है वो लिखेंगे। 20 कम है तो 20 लिखेंगे और जिससे कम होता है वो नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर 60 से कम है तो 60 को आप नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई यहाँ पर 100 से कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया हो जाएगा यहाँ पर 6। तो कितना आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कितना, ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 100 और अपॉन में आ जाएगा कितना, 3। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद मिल जाएगा 3 और कितना 1/3। तो यहाँ पर 33 सही 1/3 हमें मिल गया है। ये प्रतिशत में चेंज हो गया है। तो हमने यहाँ पर कम वाला परसेंटेज भी निकाल लिया है। जिसके साथ से लगा होता है, आपको ये ध्यान रखना है, जिसके साथ से लगा होता है उसे नीचे रखते हैं। से वाला जो लगा हुआ है वो नीचे रखा जाएगा। ये बस आपको ध्यान रखना है, ये इसका फैक्ट है। तो यहाँ पर कुछ मान दिए हैं, इनको आपको याद कर लेना है। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ये वाले मान ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको आप याद कर लेंगे। 12 सही 1/2% है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाता है। 33 सही 1/2 का 1/3 हो जाता है। 14 सही 2/7 का कितना होता है, 1/7 हो जाता है। 16 सही 2/3 का भिन्न रूप क्या हो जाएगा, इसका भिन्न रूप हो जाएगा 1/6। तो ये वाले कुछ मान हैं जो आपके क्वेश्चंस में बार बार आते हैं। इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इनको आपको ध्यान कर लेना है, इनको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, एक संख्या दी हुई है 7 का स्क्वायर प्लस 1 है, और दूसरा दिया हुआ है 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 का कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहले इनको संख्याओं में बदल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49 और एक हो जाएगा कितना, 50। तो इसका जो मान आया है वो कितना आया है, ये आया 50। दूसरे का देख लेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और प्लस कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 पंजे 125। तो कितना हो जाएगा, 125 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 1000। तो दूसरी संख्या क्या हो गई, 1000, और एक संख्या है यहाँ पर 50। अब ये पूछ रहे हैं 50 जो है 1000 का कितने प्रतिशत है। तो जहाँ पर का पूछा हुआ है अर्थात वो संख्या जो है अपोन में जाएगी। तो पूछा है 50 जो है 1000 का कितने प्रतिशत है, तो 1000 को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर किससे, 100 से, क्योंकि हमें यहाँ पर परसेंटेज निकाल लेनी है। तो क्या करेंगे, 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर बच जाता है 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5%। तो चलिए देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 400 का 30%। तो का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है यहाँ पर गुणा। तो करेंगे इसको, क्या लिखेंगे, 400 और गुणा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और बटे कितना, 100। क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत लगा हुआ है तो प्रतिशत का चिन्ह हटा दें तो बटे में 100 हो जाएगा। प्लस कितना, प्लस दिया हुआ है 70, दिया है 70 का एक्स, 70 का एक्स हो जाएगा तो एक्स बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 100, और बराबर दिया हुआ है कितना यहाँ पर 536। तो 536 लिख देंगे, और इसका कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 25%। तो 25 बटे आ जाएगा यहाँ पर 100। इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे होगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ इस जीरो से जो है ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 4 या 12, तो ये हो जाएगा 120। प्लस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 7x/10। तो 7x/10 यहाँ पर आ गया है, और जो बराबर में बचा है वो क्या बचा है, यहाँ पर हम कर लेंगे कितना, 25 से हम 100 को काटते हैं तो कितना जाएगा, 25 चौका हो जाता है 100, और इस 4 से 536 को काटते हैं तो कितनी बार कटता है, ये करता है 134 बार। तो 134 आ गया है, तो बराबर में क्या मिल गया है, बराबर में मिल गया है हमें 134। तो चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x/ कितना 10 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 134 और माइनस के कितना 120। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7x इजिकल टू कितना हो जाएगा 120, माइनस करेंगे 134 से तो ये आ जाएगा यहाँ पर 14, और इस 10 की यहाँ पर मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 140, और अपोन में कितना आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा यहाँ पर 7। तो 7 से 140 को यहाँ पर हमें डिवाइड कर देना है, भाग करने हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 दूनी 14, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कितनी, 20। x का जो मान आया है वो कितना है, 20 है। देख लेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। x का मान कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आया है 20। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आती है। तो यहाँ पर हमें कमी बतानी है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे फोटोग्राफ में कितने अक्षर हैं। यहाँ पर दिए हैं फोटोग्राफ में 10 अक्षर। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। अब इसमें कहा जा रहा है पीएच के स्थान पर हमें यहाँ पर क्या करना है, एफ लिख देना है। तो यहाँ पर एफ आ जाएगा और यहाँ पर एफ आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 अक्षर हैं, 2 के स्थान पर 1 अक्षर आ रहा है, हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर कितने अक्षर आ जाएंगे, अब टोटल रह गए हैं यहाँ पर 8 अक्षर। कितनी कमी हुई है, यहाँ पर कमी हुई है 2 की। 10 से 8 हो रहा है, अर्थात जो जिस संख्या से कम हो रहा है वो संख्या कहाँ पर जाएगी, वो अपोन में जाएगी। तो हमें यहाँ पर कमी बतानी है। तो कमी निकालने के लिए क्या करेंगे, लिख देंगे कितना कम हुआ है 2, और बटे में कितना आ जाएगा 10। 10 से कम हुआ है तो जिससे कम होता है वो अपोन में आता है। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 तो कितना आ जाएगा, 10 से ये यहाँ पर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, बराबर 20। 10 दूनी 20 हो जाएगा। 20% की जो कमी है वो इसमें आ गई है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 80 का कितने प्रतिशत 80 होगा। तो यहाँ पर जिसके साथ का लगा होता है उसको क्या करते हैं, अपोन में रख देते हैं। तो अपोन में रखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 80 है तो 80 रख देंगे, और प्रतिशत कितना दिया हुआ है, यहाँ पर ये भी 80 दिया हुआ है, इसको लिख देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज निकाल लेना है। तो क्या हो जाएगा, ये 80 से 80 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 100%। पूरा पूरा बचता है 100%। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 80 का 100% जो निकालते हैं तो 80 हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 603 का 1/3
67 का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है बताना है। 603 का 1/3 निकाल लेंगे सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा 603, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो कितना 1/3। 1/3 निकालना है तो 1/3 हो गया। अब इससे इसको करेंगे डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी हो जाएगा 6 और 3 इकन हो जाएगा 3, तो बराबर आ गया है 201। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 201 67 का कितने प्रतिशत है, तो हमें 67 का कितने प्रतिशत है जिसके साथ का लगा है वो कहाँ पर जाएगा, वो अपोन में जाएगा। तो ऊपर दिया है कितना 201, और 67 का कितने प्रतिशत है, तो जिसका प्रतिशत पूछा है वो अपोन में जाता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 100। अब कर लेंगे इसको कैलकुलेट, कितना हो जाएगा 67 दिया हो जाएगा कितना 201। यहाँ पर 3 और 100 की मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा कितना 300। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत है, ये है 300। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 67 का 201 जो है ये कितने प्रतिशत है, 300 है। राइट आंसर 300 हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 50 विद्यार्थियों की कक्षा है जिसमें 40% लड़कियाँ हैं, तो टोटल बच्चे कितने हैं, यहाँ पर 50% है। और इसमें से गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हैं यहाँ पर 40 और बॉयज़ हैं यहाँ पर कितने, अगर 40% लड़कियाँ हैं टोटल 100 होता है तो कितना बचती हैं यहाँ पर बॉयज़ जो जाएंगे यहाँ पर 60%। अब आगे क्या दिया है, कक्षा में कितने लड़के हैं, कक्षा में लड़कों की संख्या हमें बतानी है। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, बॉयज़ बराबर कितना, टोटल बच्चे हैं कितने 50 वो लिख देंगे, और मल्टीप्लाई प्रतिशत में कितना आया है, ये है 60, तो बटे हो जाएगा कितना 100। यहाँ पर दोनों जीरो से जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, 5 छंग हो जाएगा कितना 30। तो लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या है यहाँ पर 30। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है b-a का 30%, तो b-a का 30% निकाल लेना है। तो क्या करेंगे, b-a लिखेंगे और का मतलब होता है गुणा, तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 30 बटे कर देंगे कितना 100, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत दिया हुआ है। बराबर कितना हो जाएगा a प्लस बी का 18%, तो a प्लस बी और इसका कितना यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 18 बटे हो जाएगा ये 100। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर a और b का अनुपात बताना है। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। दोनों तरफ 100 है, अगर इसको इधर बराबर से लाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचता है, यहाँ किससे डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 से। कितना हो जाएगा 6 3 18 और 6 पंजे हो जाएगा यहाँ पर 30। अब यहाँ पर बचता है 5 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 5b, और माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा ये 5a। अब आगे दिया है बराबर, और बराबर में इधर 3 की मल्टीप्लाई अंदर होनी है, तो कितना हो जाएगा 3a और प्लस हो जाएगा कितना 3b। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5b से 3b माइनस करते हैं तो कितना आता है 2b आएगा, और इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस के हैं और इधर आएंगे बराबर से तो प्लस के हो जाएंगे। 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 8a हो जाएगा। यहाँ से इसका अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, a की वैल्यू के साथ b की वैल्यू और b के साथ a की वैल्यू आएगी, तो कितना हो जाएगा a और अनुपात b कितना निकलेगा, तो a अनुपात b निकलेगा यहाँ पर 2 अनुपात कितना, 2 अनुपात 8 को और शॉर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकन 2 हो जाएगा, 2 चौक हो जाएगा 8। तो अनुपात क्या आ जाएगा, a अनुपात b आ जाएगा यहाँ पर 1 अनुपात 4। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो a है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है यदि a का वेतन b के वेतन से 25% अधिक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे a और यहाँ पर लिख लेंगे हम b। a का वेतन कितना है, b के वेतन से 25% अधिक, तो b का वेतन आप मान लेंगे कितना यहाँ पर 100, और इसका अधिक है कितना, यहाँ पर ये 25 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है b का वेतन a के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर b का वेतन बताना है और कम बताना है। तो कम कितना है, कम कितना हो जाएगा, ये 25 ही कम हो जाएगा, माइनस के 25 यहाँ पर ये कम है। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कमी बतानी है। कमी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे जितना कम है वो रखेंगे, 25 कम है तो 25 ऊपर आ जाएगा। तो किससे कम है, जिससे कम होता है वो अपॉन में आता है। तो a से कम है तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 125 है, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 25 पंजे हो जाता है 125, और 5 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 10, और ये आ जाएगा 0, तो बराबर कितना 20% कम है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बी का जो वेतन है वो ए के वेतन से 20% कम है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है 0.33 और इसको भाग हो रही है किससे, 0.11 से, को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है तो चलो लिखेंगे 0.33 और अपन में आ जाएगा 0.11। यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 11 तिया हो जाएगा कितना 33, बराबर आ गया है कितना 3। अब हमें करना है क्या, दिए हुए मान को क्या प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है।
तो किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत बनाते हैं तो क्या करते हैं, गुणा 100 कर देते हैं। तो बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 300। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यहाँ पर कितना दिया है, प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर इसका मान कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है यदि किसी संख्या का 2/3 कितना है, 84 है। तो संख्या लिख लेंगे। मान लीजिए हमने संख्या क्या मानी है, x है, और इसका कितना निकालना है, 2/3। 2/3 बराबर कितना, बराबर दिया हुआ है ये 84। तो इसमें x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी बराबर 126। अब कह रहे हैं क्या, तो उस संख्या का 45% क्या होगा। तो यहाँ पर जो संख्या आ गई इसका 45% निकालना है। तो चलिए इसको सोल्व करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 126 और कितने प्रतिशत है, तो 45 है, तो गुणा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 और बटे कितना, 100। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 56.7 यहाँ पर हो जाएगा। देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।